लुक्स मैक्सिंग हर दिन काफी टफ होती जा रही है। हर कोई लुक्स मैक्सिंग का ज्ञान देने में पड़ा है, तो समझ ही नहीं आता कि भाई कौन सा ही बोल रहा है और एक्चुअली काम क्या करता है। लेकिन आज मैं तुम्हें 3 ऐसे मेथड्स बताऊं जो सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली रैंडम एक्सरसाइजेस नहीं है, इनका एक्चुअल पर्पस है। और अगर कंसिस्टेंटली और प्रॉपरली किया जाए तो ये तुम्हारी जॉ और नेक एरिया की अपीयरेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। पहला मेथड है टॉवल मेथड। एक नॉर्मल टॉवल लो और उसको 2 से 3 बार फोल्ड करके थिक कर लो। अब उसको बैक टीथ के बीच रखना है और टॉवल के अगेंस्ट कंट्रोल्ड वे में बाइट करना है। यहाँ तुम्हें पूरी पावर से टॉवल को क्रश नहीं करना, बस इनफ रेजिस्टेंस रखो कि मास्टर को प्रॉपरली काम करना पड़े। 2 से 3 सेकंड बाइट, फिर रिलैक्स। और दोनों साइड्स को इक्वल अमाउंट ट्रेन करना, क्योंकि यहाँ टारगेट है मास्टर मसल, वही मसल जो जॉ क्लेंच करने पर चीक के साइड में हार्ड फील होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, हार्डर का मतलब ऑटोमेटिकली बेटर नहीं होता। अगर जॉ जॉइंट में पेन, क्लिकिंग या लॉकिंग स्टार्ट हो रही है तो एक्सरसाइज को फोर्स मत करना। अब मास्टर के बाद हम एक और एरिया को टारगेट करेंगे जो जॉ लाइन की ओवरऑल अपीयरेंस में काफी इंपॉर्टेंट है, नेक। और इसके लिए बिगिनर्स को वेट की बिल्कुल जरूरत नहीं। सेकंड मेथड है बॉडी वेट नेक कर्ल। इसके लिए बस पीठ के बल लेट जाओ, नीज बेंट रख सकते हो और शोल्डर्स रिलैक्स्ड। अब चिन को हल्का सा अंदर टक करो और फिर हेड को स्लोली फ्लोर से ऊपर लिफ्ट करो। मूवमेंट छोटा रखो, झटका देकर हेड को ऊपर नहीं खींचना। स्लोली अप, फिर स्लोली डाउन। बस यहाँ बिगिनर के लिए बॉडी वेट ही ना, क्योंकि नेक मसल्स को डायरेक्ट लोड देने की आदत नहीं होती। पहले कंट्रोल और टेक्निक डेवलप करो, बाद में ही किसी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के बारे में सोचो। और इसका पॉइंट समझो, ये एक्सरसाइज तुम्हारी जॉ बोन को रीशेप नहीं कर रही, ये नेक मस्कुलेचर को ट्रेन कर रही है। और जब नेक थोड़ी स्ट्रॉन्गर और बेटर डेवलप्ड होती है तो जॉ और नेक के बीच का ट्रांजिशन विजुअली क्लीनर और मोर डिफाइंड लग सकता है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और है, बहुत लोगों की नेक वीक नहीं होती, उनके हेड की पोजीशन ही कॉन्स्टेंटली आगे निकली होती है। और इसी को एड्रेस करता है हमारा थर्ड मेथड, वॉल चिन टक। इसके लिए वॉल के अगेंस्ट सीधे खड़े हो जाओ, बैक वॉल को टच करे और हेड भी वॉल के कांटेक्ट में हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चिन को नीचे मत झुकाना, इंस्टेड अपनी चिन को सीधा पीछे स्लाइड करो, जैसे तुम डेलिब्रेटली डबल चिन बना रहे हो। 2 से 5 सेकंड होल्ड, फिर रिलैक्स और दोबारा रिपीट। मूवमेंट बहुत छोटा होगा, लेकिन अगर सही कर रहे हो तो नेक के अंदर वाले मसल्स काम करते हुए फील होंगे। इसको करते वक्त शोल्डर्स को ऊपर मत खींचना और जॉ को क्लेंच भी मत करना, बस हेड को कंट्रोल्ड वे में पीछे लाना है। अब इसका पर्पस समझो, अगर तुम्हारा हेड कॉन्स्टेंटली आगे निकला रहता है तो साइड प्रोफाइल में नेक और जॉ का ट्रांजिशन कंप्रेस या लेस डिफाइंड दिख सकता है। चिन टक तुम्हारी फेशियल बोन्स को सडनली आगे नहीं ले आएगा, लेकिन हेड और नेक की पोजीशन को बेटर कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। और इसी वजह से ये नेक कर्ल का अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। नेक कर्ल से तुम नेक मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हो और चिन टक से तुम उन मसल्स को बेटर पोजीशन में कंट्रोल करना सीख रहे हो। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात, इन तीनों एक्सरसाइजेस को देखकर ये मत सोचना कि बस 30 दिन ये करूंगा और मेरी जॉ लाइन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। टॉवल मेथड मेनली मसैटर को रेजिस्टेंस देता है, नेक कर्ल्स नेक मसल्चर को ट्रेन करते हैं और चिन टक्स नेक कंट्रोल और पोस्चर को टारगेट करते हैं। तीनों का रोल अलग है और जब तुम इन्हें एक रूटीन में यूज करते हो तो तुम सिर्फ जॉ को नहीं, पूरे जॉ टू नेक एरिया को वर्क कर रहे होते हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, लोग एक दिन एक्सरसाइज करते हैं, नेक्स्ट डे मिरर में जॉ लाइन चेक करते हैं, फिर कुछ डिफरेंस नहीं दिखता तो रूटीन छोड़ देते हैं। मसल ट्रेनिंग ऐसे काम नहीं करती, तुम्हें मूवमेंट को प्रॉपरली सीखना है, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना है और रिकवरी भी देनी है। स्पेशली नेक के केस में ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं। बिगिनर हो तो बॉडी वेट से स्टार्ट करो, पहले कंट्रोल, फिर कंसिस्टेंसी और उसके बाद ही रेजिस्टेंस बढ़ाने के बारे में सोचना। और अगर किसी एक्सरसाइज से पेन, जॉ क्लिकिंग, हेडेक या नेक डिस्कम्फर्ट कंसिस्टेंटली आ रहा है तो उसको फोर्स करना हार्डकोर लुक्स मैक्सिंग नहीं है, वो बस अननेसेसरी रिस्क है। अब सवाल ये है, इन 3 मेथड्स को रूटीन में एक्चुअली कितना और कैसे यूज करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज पता होना एक चीज है और उसको सही तरीके से प्रोग्राम करना कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। टॉवल मेथड में स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस को लाइट रखो, तुम्हें हर सेशन में मैक्सिमम फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल बाइट्स करो, दोनों साइड्स को इक्वल वर्क दो और जॉ को रिकवरी भी दो। नेक कर्ल्स में भी सेम रूल है, पहले बॉडी वेट से मूवमेंट को प्रॉपरली कंट्रोल करो, हेड को झटके से ऊपर नीचे करना बंद करो, स्लो मूवमेंट, प्रॉपर कंट्रोल, और जब बॉडी वेट इजी लगने लगे तभी प्रोग्रेशन के बारे में सोचो। और चिन टक्स, इनको तुम डेली पोस्चर प्रैक्टिस की तरह यूज कर सकते हो। वॉल के अगेंस्ट जाओ, चिन को पीछे स्लाइड करो, कुछ सेकंड्स होल्ड करो, फिर रिलैक्स, बस इतना सिंपल। लेकिन एक चीज जो मैं इन 3 मेथड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, कंसिस्टेंसी, क्योंकि एक हफ्ते में जॉ लाइन चेक करते रहना और हर दिन मिरर में डिफरेंस ढूंढना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। मसल को अडेप्ट होने में टाइम लगता है और अपीयरेंस में जो डिफरेंस आता है वो यूजुअली एक ही दिन में नहीं, वीक्स ऑफ कंसिस्टेंट वर्क के बाद नोटिस होता है। और हाँ, अगर तुम ऑलरेडी लीन हो और तुम्हारी जॉ लाइन जेनेटिक्स की वजह से नेचुरली डिफरेंट है तो ये एक्सरसाइजेस तुम्हारी फेशियल बोन्स को मैजिकली रीडिजाइन नहीं करेंगी। लेकिन मसैटर और नेक मसल्चर को ट्रेन करना, पोस्चर इंप्रूव करना और ओवरऑल जॉ टू नेक एरिया को बेटर डेवलप करना तुम्हारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को बेटर प्रेजेंट कर सकता है। इसलिए इन 3 मेथड्स को किसी मैजिक हैक की तरह मत देखो। टॉवल मेथड, मसैटर, नेक कर्ल्स, नेक स्ट्रेंथ, चिन टक्स, नेक कंट्रोल और पोस्चर, 3 डिफरेंट प्रॉब्लम्स, 3 डिफरेंट पर्पसेस। और अगर तुम इन्हें प्रॉपरली करोगे, पेशेंस रखोगे और पेन को प्रोग्रेस समझने की गलती नहीं करोगे तो तुम रैंडम लुक्स मैक्सिंग हैक्स के पीछे भागने के बजाय एक्चुअली एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो कर रहे होगे, क्योंकि रियल लुक्स
मैक्सिंग का मतलब हर दिन कोई नया हैक ढूंढना नहीं है। जो चीज काम कर सकती है उसको सही तरीके से करना है और इनफ टाइम देना है।